रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम सबक नंबर 4 ज़ाविया और ज़ाविया की जोड़ियाँ देख रहे हैं। देखें यहाँ पर एक मिसाल है। शक्ल में ज़ावियों का मुशाहिदा कीजिए और चौकोन में मुनासिब अदद लिखिए। यहाँ पर ये जो ज़ाविया है, ज़ावियों का मुशाहिदा करके इन सवालों के जवाब लिखना है। पहला है ज़ाविया ABC, मसाई ये है डैश दर्जे, मतलब कितने दर्जे यहाँ लिखने का है। ज़ाविया ABC कहाँ है? ये ABC, इसका ज़ाविया की पैमाइश यदि 40 दर्जे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40 दर्जे। उसके बाद ज़ाविया PQR, ये PQR की पैमाइश है 50, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 दर्जे। उसके बाद ज़ाविया ABC और ज़ाविया PQR दोनों की जमा, मतलब दोनों का मजमा कितना हुआ? 40 और 50 के अगर हम जमा करें, दोनों की जमा करने के बाद आता है सिफर में सिफर मिलता है सिफर, 4 में 5 90 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। तो यहाँ पर हमको ये बात समझनी है कि ज़ाविया ABC और ज़ाविया PQR दोनों की पैमाइश अगर हमने जमा करें तो 90 दर्जे हुआ। तो 90 जिन दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है वो मुकम्मिला ज़ाविया कहलाते हैं। कौन से ज़ाविया कहलाते हैं? वो मुकम्मिला ज़ाविया कहलाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ज़ाविया ABC और ज़ाविया PQR की पैमाइशों का मजमा 90 दर्जे है, इसलिए वो एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये हैं। यहाँ पर हमको ये बात समझ में आई है कि जिन दो ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है वो ज़ाविये एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये होते हैं। जो भी दो ज़ाविये हैं हम उनको देखेंगे कि उन दोनों की पैमाइश का मजमा 90 दर्जे हो रहा है क्या। अगर दोनों की पैमाइश का मजमा 90 दर्जे हो रहा है तो ही वो एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये होते हैं। अगर दोनों की पैमाइश का मजमा 90 से कम या 90 से ज़्यादा अगर हो रहा है तो वो एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये नहीं होते। अब इसके लिए हम आगे की मश्क के सवाल हल करेंगे। यहाँ पर मश्की सवाल नंबर 16 हल करना है। पहला सवाल है, ज़हन में कुछ ज़ावियों की पैमाइश दी हुई हैं, उनकी मुकम्मिला ज़ावियों की पैमाइश लिखिए। 40 दर्जे, पहला ज़ाविया 40 दर्जे, इसका मुकम्मिला ज़ाविया मालूम करना है। इसके लिए हम सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ करो कि दिए हुए ज़ाविये के मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश 1 दर्जे। यहाँ फ़र्ज़ करेंगे कि दिए हुए ज़ाविये के मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश कितनी है? 1 दर्जे है। अब इसके ज़रिए हम क्या करेंगे? हमको मालूम है कि दोनों ज़ावियों की पैमाइश की अगर हम जमा करें तो दोनों की जमा करने के बाद उनका मजमुआ कितना होता है? 90 दर्जे होता है। मुकम्मिला ज़ावियों की जोड़ियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है, हमको मालूम है। हम क्या करेंगे? दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ, ये x दर्जे x जमा 40 मसावी है 90। यहाँ पर हमने क्या करें? x में से 40 को तफरीक किया तो हम यहाँ पर बचा 90। अब यहाँ पर मसावत बन गई है, तो मसावत को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x के साथ 40 है तो हम क्या करेंगे? जमा का 40 है, इसलिए तरफें से 40 तफरीक करेंगे। मतलब तरफें में से, मतलब इसमें से 40 तफरीक करेंगे, इसमें से 40 तफरीक करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे तरफें से 40 तफरीक किया, तरफें से 40 तफरीक किया, इसलिए यहाँ से भी 40 तफरीक करेंगे। 1 जमा 40, इसमें से भी 40 तफरीक करेंगे और 90 में से भी 40 तफरीक करेंगे। इसमें से 40 तफरीक कर रहे हैं, इसमें से 40 तफरीक कर रहे हैं, इसलिए अब यहाँ जमा का 40 मनफी का 40 दोनों को मनफी करें। जमा मनफी क्या होता है? मनफी होता है, यानी कि 40 में से 40 गए तो बाकी क्या बचा? सिफर। तो यहाँ पर क्या बचा? x बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिर्फ x। 40 और 40 यहाँ सिफर लिखते कोई फ़ायदा नहीं है, सिफर नहीं लिखे तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ बचा x, 90 में से 40 गए, यहाँ बाकी बचा 50। तो x मसावी 50, हमने फ़र्ज़ किया था 50। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 दर्जे पैमाइश के मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश
50 दर्जे है। इस तरह हमने जो है तो पहला सवाल हल किया। इसी तरह हमको तमाम सवालों को हल करना है। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, इसको गौर से देखिए। जिस तरह हमने पहला सवाल हल किया है उसी तरह आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सवाल भी हल करना है। सातवें सवाल को भी उसी तरह हल करना है, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए हम आपको यहाँ पर करके बता रहे हैं। सातवां है x दर्जे वाला जो तो जाविया और इसकी पैमाइश। यहाँ पर अब कोई हमको दर्जे मालूम नहीं, x दर्जे दिया हुआ है, कोई अदद दिया हुआ नहीं है। अब इसकी पैमाइश, इसका जो है तो मुकम्मिला जाविये की जोड़ी हमको मालूम करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए कि दिए हुए जाविये के मुकम्मिला जाविये की पैमाइश y दर्जे है। अब यहाँ पर जैसा ये x है तो अब हम x फ़र्ज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फ़र्ज़ क्या करेंगे, y। अब हमको मालूम है कि मुकम्मिला जावियों की जोड़ियों की पैमाइश का मजमू क्या होता है, नंबर होता है। इसलिए यहाँ पर हम दोनों की जमा करेंगे, y जमा x मसावी है 90। y जमा x मसावी 90 दर्जे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तरफेन में से x तफरीक करेंगे। यहाँ पर हमारा ये जो जाविया दिया है उस जाविये को क्या करेंगे, दोनों में से तफरीक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तरफेन से x तफरीक किया। तरफेन से x तफरीक मतलब इसमें से भी x तफरीक करेंगे, इसमें से भी x तफरीक करेंगे। इसलिए y जमा x, इसमें से भी x तफरीक करना है और 90 में से भी x तफरीक करना है। x जमा का x मनफी का x दोनों की तफरीक करें तो कुछ नहीं बचा, दोनों एक यहाँ पर सिफर बचा और ये यहाँ गया y। ये दोनों तफरीक हो गए तो y बाकी रहा है, यानी इसलिए y मसावी है 90 मनफी x दर्जे। तो यहाँ पर हमको x दर्जे पैमाइश के मुकम्मिला जाविये की पैमाइश मनफी x दर्जे है। ये हमारा जवाब हासिल हुआ। इस तरह से दिए हुए जाविये के मुकम्मिला जाविये की पैमाइश 90 मनफी x दर्जे है। इस तरह से हमने इस जवाब को हासिल किया है। इस तरह आप तमाम सवालों को हल करेंगे और हमको बताएंगे। उम्मीद है आपको समझ